जब कोई शब्द नहीं बोले, पांचों भाई आंखों से आंसू की धारा निकल आई। आज दुशासन पास में पहुंचो, दुर्योधन बार बार कह रहा है कि इसे नगिन करके मेरी छंगा पर बैठा दे। जैसे पास में आयो तो मैया ने दोनों हाथों से अपनी साड़ी को पकड़ लियो और जवाब दियो, रे दुशासन नेक दया कर। आज आगे बढ़ी और आगे बढ़कर के जवाब दिया। दुर्योधन से बोली है, आप ही की बात नहीं जानते हो, नारी बेचारी अबला को, स्त्री को इस सभा में लाए हो। स्त्री का अपमान करना अच्छी बात नहीं है, और आप एक नारी का, एक अबला का अपमान कर रहे हो। और रोकर के एक ही बात कही दुर्योधन से, ये दुर्योधन शायद तू एक बात नहीं जानता है कि ये नारी एक वो चीज है कि जब ये अपने क्रोध में आती है ना, तो एक ही बात कही, सुन दुर्योधन, और बोले, कि अबला सबला हो जाती है और जब अपनी सी पर आती है। एक अबला को इस प्रकार से आप निबल समझ रहे हो, ये निबल नहीं है, लेकिन क्या करें कि अबला सबला हो जाती है और जब अपनी सी पर आती है। और सुन, और पल में वो सम्मान करावे, पल में अपमान कराती है। अबला सबला हो जाती है जब अपनी सी पर आती है, और पल में वो सम्मान करावे, पल में अपमान कराती है। सुना दुर्योधन, बोली है देवी द्रौपदी, ये नारी नहीं नौरंगी है, नौरंगी ना सतरंगी है। ये नारी नहीं नौरंगी है, नौरंगी ना सतरंगी है। और ढके तो सब कुरमाई ढक ले, ये नहीं नंगी की नंगी है। जवाब दिया, नारी कभी निवल नहीं हो सकती है, नारी का अपमान करना ये अच्छी बात नहीं है, और आप तो एक क्षत्रिय हो। जवाब दिया है दुर्योधन ने, तूने क्या कहा था उस दिन, तुझे याद नहीं था है? अरे उस दिन तूने मेरा नहीं मेरे पिता का अपमान किया था, तूने मुझसे अंधे के अंधे कहा था। आज तुझे पता चलेगी कि अंधे के अंधे होते हैं या अंधे के आंखों वाले भी होते हैं। इस सभा के बीच में मैं तो अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं देता है। दुशासन आगे बढ़ा तो देवी द्रौपदी समझ गई इस सभा के बीच में मेरी कोई नहीं सुनेगा। आगे बढ़ी, पितामह भीष्म से एक बात कही कि बाबा, बाबा, इस सभा के बीच में एक अबला रो रही है, एक नारी रो रही है, और बाबा आप ऐसे देख रहे हो। जवाब दिया पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य, दृष्टराज से बोली, अच्छा हुआ जो आप जन्म से अंधे हो, निषाद देख नहीं सकते थे। और रोकर के जवाब दिया, बाबा मेरी बात सुनो। आरे भरी सभा के बीच बाबा और रोई रही अबला नारी। बाबा आरे भरी सभा के बीच पिता रोई रही अबला नारी। आरे दुष्ट दुशासन नगिन करे, ए दुष्ट दुशासन नगिन करे, दुर्योधन करी रहो खुमारी।
आई कैसी देखो बाबा पुत्र आई कैसी देखोगे। अरे कैसे देखोगी पितामह कैसी देखोगी। अब तुम पुत्र बधू लगी न आई कैसी देखोगे। पितामह भीष्म की आंखों से अश्रु की धारा निकल आई, लेकिन एक भी शब्द नहीं बोले। द्रौपदी समझ गई अब मेरी लाश को कोई नहीं बचाएगा, चारों तरफ फिरने लगी। द्वारका की तरफ मुखारबिंद कर लियो। भगवान कन्हैया रुक्मिणी के साथ में बैठे। भगवान कन्हैया की आंखों से अश्रु की धारा निकल रही है। माताओं, रुक्मिणी बोली, प्रभु आप रो रहे हो? हाँ प्राण प्यारी मैं रो रहा हूँ। भला क्यों रो रहे हो? जवाब दिया, आज उस सभा के बीच में मेरी बहन की लाश लुट रही है, लेकिन कोई नहीं बचा रहा। आप क्यों नहीं जाते? आप जाकर के बचा लो। तो जवाब दियो है कन्हैया ने, हे प्राण प्यारी मैं नहीं जाऊंगा। एक बार तो वो मुझे बुलाती, एक बार तो मुझे याद करती। मैं बैठा ही इसलिए हूँ कि किस वक्त मुझे याद करे और किस वक्त जाकर के मैं लाश को बचाए। लेकिन अभी तो वो चारों तरफ फिर रही है, अभी नहीं मेरा नाम ले रही है। द्रौपदी समझ गई कोई लाश नहीं मेरी बचाएगा। लेकिन ये बात सत्य है माताओं, दुख में सुमिरन सब करे, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख पाए क्यों होए। आज देवी द्रौपदी ने आवाज लगाई, ओरे कन्हैया। आज जैसे दुशासन पास में पहुंचो है तो द्रौपदी ने दोनों हाथों से साड़ी को पकड़ लियो और जवाब दियो, दुशासन क्यों तू पागल हो गया है? क्यों इस सभा के बीच में मुझे नगिन कर रहा है? आज दुशासन ने साड़ी को पकड़ लिया तो देवी द्रौपदी ने दोनों हाथों से साड़ी को छोड़ दिया और द्वारका की तरफ मुखारविंद कर लिया। कन्हैया कहो तुम श्याम। बोली कन्हैया कहाँ जा छुपे हो प्यारी कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारी कन्हैया। यहाँ नाच मेरी लुटी जा रही श्याम। हो कहाँ जा छुपे हो प्यारी कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों बहन द्रौपदी की, भैया दुशासन के हाथों बहन द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खिंची जा रही